मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ। रणवीर सिंह इज ऑसम। क्या अच्छा लगा सबसे बेहतरीन? बढ़िया। अक्षय खन्ना लगा, अक्षय खन्ना की एक्टिंग लगी। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। मैं चाहता हूँ कि ये मूवी और लोग देखें। मैं एक और बार देखना चाहता हूँ जस्ट टू सपोर्ट इट कमर्शियली, बिकॉज वी हैव टू सपोर्ट सच मूवीज कमर्शियली। आई थिंक इट इज़ अ नेशनल ड्यूटी फॉर ऑल ऑफ अस। अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लेके पहन के चले आते हैं, 786 का बिल्ला उनको बचा लेता है। लेकिन ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर हमेशा ही गलत दिखाए जाते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते हैं। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने और धुरंधर जैसी मूवीज, ये सच है। कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल सच है ये, और आज की जनरेशन को ये चीज़ देखना चाहिए। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि किसी को इसमें क्या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद हो सकता है कि अगर किसी की मानसिकता एक तरीके से है, अगर वो चाहता है कि गलत को गलत ना बोलें और उसको मुझे जस्टिफाई किया जाए, उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेट है, बट अदरवाइज ये मूवी हर इंडियन को देखनी चाहिए। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। इंडिया के अंदर अगर किसी को इससे आपत्ति है तो मैं उनके इंटेंशंस को कहीं ना कहीं डाउट करूंगा, क्योंकि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम हो। फिल्म कैसी लगी? बढ़िया लगी, बढ़िया। बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों को बहुत बुरा दिखाया है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्म है। हाँ। हाँ, अच्छा, बढ़िया मूवी है। बढ़िया मूवी बनाई है। हाँ हाँ, क्या अच्छा लगा सबसे बेहतरीन? बढ़िया। अक्षय खन्ना लगा, अक्षय खन्ना की एक्टिंग लगी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया मूवी है। लोग कह रहे हैं बहुत खून खराबा दिखा रहे हैं पिक्चर में, बहुत वायलेंस है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ज्यादा वायलेंस नहीं है। वो जो दर्शकों की डिमांड रहती है उसी में फिल्म बनी। बढ़िया फिल्म है। बढ़िया फिल्म, जबरदस्त। मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। क्या कोई फिल्म में प्रोपेगेंडा वगैरह है क्या? नहीं जी, कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी है सर। नो, इतना भी वॉयलेंस नहीं है कि जितना दिखा रहे हैं वॉयलेंट, बट रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। वायलेंस ही होगा, बात सही। लोग कह रहे प्रोपेगेंडा है फिल्म में, कोई प्रोपेगेंडा नजर आएगा? प्रोपेगेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स अ नॉर्मल फिल्म, अच्छी मूवी है। वी आर वेटिंग फॉर द पार्ट 2 नाउ। अच्छा, कह रहे हैं कि मुसलमानों को गलत तरीके से दिखाया गया। ऐसा कुछ नहीं है सर, एक इंसान है, मुसलमान हिंदू क्या होता है, इंसान ही है ना। अच्छा। बट ठीक है, गलत पार्ट पढ़ा होगा तो गलत ही सोचेगा इंसान। मैम कैसी लगी फिल्म? मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ। रणवीर सिंह इज ऑसम। अच्छा, क्या फिल्म में कोई प्रोपेगेंडा वगैरह नजर आया? बोले हेट्रेड के लिए बनाई गई है फिल्म। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखोगे तो पता चलेगा। देखेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। क्या सबसे बड़ी यूएसपी क्या है फिल्म की? यूएसपी यही है कि जो बॉम्ब अटैक्स हुए थे उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, हाँ तो कह रहे हैं कि ये सब चीजें दिखा के देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हाँ। बताया गया है कि कैसे क्या हुआ था, वो आप मूवी देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है। क्या नाम हुआ सर? कमल माड़ी शेट्टी। अच्छा, शेट्टी साहब कैसी पिक्चर लगी आपको? बहुत बढ़िया। आई थिंक ऐसे बहुत टाइम बाद ऐसे मूवी हमने देखा है हाँ। जहाँ पे इतने आर्टिस्टिक भी बहुत ब्रिलियंस है, हाँ। स्टोरी लाइन में भी बहुत अच्छा है, आई थिंक स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा है और एक्टिंग तो मतलब लाजवाब। फिल्म को लेकर बड़ा विवाद है कि प्रोपेगेंडा है, नफरत फैला रही है, मुसलमानों को गलत दिखाया है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फैक्ट है, जो असलियत है, हाँ। आई थिंक बहुत बोल्ड पिक्चर है, और जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है, उसको सही तरीके से दर्शाया है। हाँ। तो ये आई थिंक बहुत टाइम बाद ऐसे कोई अच्छी मूवी आई है जो मतलब इतनी मतलब करेजियस है, जो बोल्ड है। और ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। मतलब मैं अवेयर था इस बात के लिए, इसके बात के बारे में कि कुछ विवाद चल रहा है, कुछ कमेंट्री चल रही है, तो मैं देख रहा था मूवी। पर मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि किसी को इसमें क्या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद हो सकता है कि अगर किसी की मानसिकता एक तरीके से है, अगर वो चाहता है कि गलत को गलत ना बोलें और उसको मुझे जस्टिफाई किया जाए, उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेट है, बट अदरवाइज ये मूवी हर इंडियन को देखनी चाहिए। इंडियन क्या, मुझे तो लग रहा था कि ये बाहर भी, भारत के बाहर भी देखनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि इस रीजन में हमारे कैसे चीज़ें होती है। अच्छा, आपको पता है इस फिल्म का इतना इम्पैक्ट है कि बीबीसी, जो कि कहने को बड़ी बड़ी खबरें करता है, हाँ। वो लियारी टाउन पहुंच गया है लियारी को दिखाने के लिए अच्छा। कि ऐसा लियारी नहीं है। और आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो इमेज दिखाई गई है उसको लेकर कुछ लोग इंडिया में परेशान हो रहे हैं, इसलिए फिल्म को लेके इस टाइप का कुछ प्रोपेगेंडा वगैरह चलाया जा रहा है? हो सकता है, और ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है कि इंडिया के अंदर अगर किसी को इससे आपत्ति है तो मैं उनके इंटेंशंस को कहीं ना कहीं डाउट करूंगा, क्योंकि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम होगी। अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक आपको ये मूवी आप
देखोगे और अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिखाने में और बहुत स्पेशली जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें कहीं ना कहीं हमारा बॉलीवुड भी नासफल रहा इससे पहले, कि जो फैक्ट्स हैं, जो इस ऐसे इश्यूज हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करते हैं, उस इश्यूज पे आवाज़ उठाना ये कहीं ना कहीं ये फेलियर हुआ है इन द पास्ट। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेलकम चेंज। तो आई थिंक इसको सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और इसको मूवी को देखना चाहिए। सारे स्टूडेंट से लेके हर एज ग्रुप के लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए। अच्छा, एक फिल्म आई थी पठान, जी। उसमें मतलब कि दिखाया गया था कि इंडियन रॉ एजेंट एक्स जो था वो बागी हो गया, फिर वो आईएसआई से मिल गया, इंडिया के खिलाफ करने लगा। उसका जब रिव्यू छापा गया तो लोगों ने कहा कि ये नए इंडिया की फिल्म है, न्यू फिल्म है। बट धुरंधर की जब बात आ गई तो कहा गया कि देखिए ये जो फिल्म है वो ट्रोल है। जिस तरीके से ट्रोल आज के टाइम में बिहेव करते हैं ना, वैसे आदित्य धर ने ऐसी फिल्म बनाई है जस्ट प्रोपेगेंडा। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने पठान मूवी देखी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ कि और मुझे देखनी भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये मूवी आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि जिसको वास्तविकता जो रियलिटी है उससे प्रॉब्लम होगी, उसको इस मूवी से हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। लेकिन अगर आप सच्चाई के पक्ष में है, हाँ। देखिए ये तो मैं करूँगा, ये इंडियन पर्सपेक्टिव भी नहीं है इस मूवी में। हाँ। इस मूवी में जो सच्चाई है उसके पक्ष में ये चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी मूवीज़ बने ताकि हम भी, एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा ये जो जियोपॉलिटिक्स होता है, ये एस्पियोनाज होता है, उसमें हमारे देश के लिए जो लोग जान देते हैं उनकी जो शहादत है, तो उसको हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे। दिस इज़ द वे वेयर मासेस कैन अप्रिशिएट कि जो लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, टेररिज्म कैसे होता है। बिकॉज ये अंडरवर्ल्ड के जो नेटवर्क्स हैं उस आई थिंक ये बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया कि इट वाज नॉट जस्ट अ मूवी की एक्शन, ऐसा नहीं है। उस मूवी में बहुत कुछ एक बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उसको स्क्रिप्ट लिखा गया, जिसने भी लिखा है मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें ये भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो अंडरवर्ल्ड है वो कैसे वहाँ के इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करता है, और कैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। क्योंकि आज के ज़माने में भी, अभी रिसेंटली हमने देखा कि टेररिस्ट अटैक्स हालांकि कम हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा देश वो थ्रेट फेस करता है, राइट। और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनके पास एक रेंज ऑफ ऑप्शंस होते हैं। तो जब तक पब्लिक ये चीज़ समझ नहीं पाएगी तो हम अपने लीडर्स को कैसे सपोर्ट करेंगे डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो आई थिंक पब्लिक के अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है कि सिर्फ एक मिलिट्री ऑप्शंस नहीं होते, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हमारे स्टेट के। अननोन गनमैन तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अननोन गनमैन को सिर्फ हम एक सोशल मीडिया के पोस्ट पे देखते हैं। इसके माध्यम से हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि क्या होता होगा। एक ट्रिब्यूट हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक आम नागरिक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेलकम मूवी। अच्छा शेट्टी साहब, आपने पठान तो नहीं देखी और आप अपने आप को इस चीज़ के लिए खुशकिस्मत भी मानते हैं, लेकिन YRF यूनिवर्स ने एक स्पाई यूनिवर्स बनाई है, तो और ये एक अलग तरीके की फिल्म हो गई। तो उस फिल्म में और इस फिल्म में आपको क्या अंतर दिखता है? क्योंकि उसे क्रिटिक्स बहुत पसंद करते हैं, इसे सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल समाज है हमारे देश का वो बहुत पसंद नहीं कर रहा है। आई थिंक जो भी ये कुछ मूवीज हैं, आई थिंक टाइगर लायन जो भी है, तो वैसे मूवीज आई थिंक एक ट्रिब्यूट का जो ऑपोजिट होता है वो एक इंसल्ट है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, उनके साथ ये एक मजाक है। जो ये भी आप जो मूवीज़ कह रहे हैं वैसे ये एक ऐसी मूवी है जो एक्चुअल में एक ट्रिब्यूट है जो वो डिज़र्व करते हैं, राइट। अगर हम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का हम सम्मान नहीं करेंगे, हम उनका आदर नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा? अगर भारतीय होके हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो आई थिंक इट इज़ अ वेलकम मूवी इसलिए, एंड आई थिंक मैं चाहता हूँ कि ये मूवी और लोग देखें। मैं एक और बार देखना चाहता हूँ जस्ट टू सपोर्ट इट कमर्शियली, बिकॉज वी हैव टू सपोर्ट सच मूवीज कमर्शियली। आई थिंक इट इज़ अ नेशनल ड्यूटी फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच मोर एंड मूवीज सो दैट वी कैन सेंड अ मैसेज टू द क्रिएटर्स। और ऐसी फिल्में और बने और तभी बनेंगी जब प्रोड्यूसर को भी लगेगा कि ऐसे मूवीज पब्लिक देखना चाहती है, राइट। वी हैव टू मेक इट अ हिट। और ये जिम्मेदारी उन्होंने बना तो दी मूवी, बट इसको हिट बनाने की जिम्मेदारी अभी हमारी है। अच्छा, दो छोटे सवाल लूंगा मैं आपसे। एक सीन आता है जिसके अंदर जो अर्जुन रामपाल जिसका किरदार कर रहे हैं वो किसी को टॉर्चर करने से पहले ही यूज अ वर्ड बिस्मिल्लाह। अब वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बंदा है, वो इंडियन पर्सन को टॉर्चर कर रहा है। उस एक सिनेरियो को यूज करके जो कथित लिबरल वर्ग है हमारे देश का, वो ये कहना चाह रहा है कि देखो मुसलमानों को कितना गंदा दिखाया गया है, जबकि ना उसका प्लॉट इंडिया का है, न चीज़ें इंडिया की है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को
नीचा दिखाने के लिए बीजेपी ने इस तरीके की फिल्म प्रोड्यूस की है ताकि देश में नफरत और बढ़े। क्या कहिएगा? कोई भी अगर ये कहता है कि इसमें कुछ भी पॉलिटिक्स है तो मैं उस पर हंसूंगा, क्योंकि ना इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात हुई है, ना किसी लीडर की बात हुई है। ये देशों के बीच में जो इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो उसके बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे तो पॉलिटिक्स या इलेक्शन क्या कुछ भी नहीं है। तो जो इंसान अगर ये इसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई एक गलत इंटेंशन है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं था। और जहाँ तक बात है कि कोई फ्रेजेस हैं जो लैंग्वेज है, तो ये रियलिटी है। हम रियलिटी से को उसको अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। रियलिटी को हमको फेस करना चाहिए, राइट? चाहे वो कोई भी हो। आज की रियलिटी यही है कि पाकिस्तान जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है उसका प्राइम स्पॉन्सर है। पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ टेररिज्म, और ये रियलिटी है। एंड इट इज ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर अ जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, उसका कुछ थियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, और ये रियलिटी है। तो इससे हम भागना नहीं चाहिए। मुझे लगता है सच को सच बोलना चाहिए। वी शुड कॉल अ स्पेड। पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, अब भारत में बैठे हुए कुछ बुद्धिजीवी परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्यों भाई साहब? ये तो सवाल उन्हीं को जवाब देना चाहिए कि हिंदुस्तान के में रह के अगर आपको इस मूवी से प्रॉब्लम होगी तो ये तो फिर आपको सोल सर्चिंग करना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है कि आपको बाकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे इनइक्वालिटी की बात कर दी या पॉवर्टी की बात कर दी, आपको तभी याद आती है। जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं आपको तभी याद आती है कि हम अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो ये तो सर गलत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने चाय पिलाई मुझे, बहुत धन्यवाद। और भी एक जन वो फिल्म देख के आए, बैग वैग लेके चल रहे हैं महाराज। हाँ, मतलब फिल्म देख के आया था। कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी है। अच्छा, पहली चीज तो जो आप सवाल मैं सुन रहा था आपके, ये जो भारत के अंदर जो बैठे हुए हैं, एक हमारे जनरल रहे, उन्होंने कहा था कि 2.5 मोर्चे की लड़ाई है भारत के अंदर। तो वो सही है, क्योंकि यहाँ पे जो वामपंथ है, एक वामपंथ बीमारी की तरह फैला हुआ है पूरे दुनिया में। देश भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में वामपंथ एक तरह की बीमारी है, जो भारत के अंदर जो एक नेशनलिस्ट होता है ना, उसको खत्म करने पे तुला हुआ है। लाल किले पे ब्लास्ट होता है, उसके समर्थन में लोग उतरते हैं, कई लोग आते हैं, सामने आते हैं, हिडिंबा मारी जाती है तो उसके समर्थन में इंडिया गेट पे नारे लगते हैं कि भाई क्या कितने हिडिंबा मारोगे, हर घर से हिडिंबा निकलेगा। तो इस तरह के जो नारे हैं ये कहीं ना कहीं देश को खोखला बनाने के तौर पे। और ये जो मूवी है, धुरंधर मूवी जो आई है, हर भारतीय का एक कर्तव्य है कि इस तरह की मूवी को सपोर्ट करें, ना कि पठान जैसी मूवीज का समर्थन करें। क्यों, पठान में क्या दिक्कत है महाराज? देखिए, पठान में जो उसकी स्टोरी लाइन थी, वो इंडिया और पाकिस्तान मिलके एक उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो एक जो नैरेटिव वो लोग बना के चलते हैं। वामपंथ का एक जो हमेशा से नैरेटिव रहा है कि सॉफ्टली दिमाग को खोखला बनाना है इंसान को। आज तक जितनी भी पुरानी मूवीज आपने देखी होंगी, उसमें ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण ही को हमेशा वो बदनाम किया गया है ना। अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लेके पहन के चले आते हैं, 786 का बिल्ला उनको बचा लेता है। लेकिन ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर हमेशा ही गलत दिखाए जाते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते हैं। आज जो मूवीज बन रही हैं, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवीज, ये सच है। कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल सच है ये। और आज की जनरेशन को ये चीज़ देखना चाहिए। और ये जो आज की जो जेंजी है, वो राहुल गांधी के बहकावे में नहीं आएगी। वो इस तरह की धुरंधर जैसी मूवीज को, और नेशनलिस्ट है आज की जेंजी। आज का जेंजी जो राहुल गांधी कहते हैं जेंजी को हम जगाने आए हैं, वो जेंजी इनकी बातों में नहीं आने वाला है। जेंजी धुरंधर जैसी मूवी देखेगा, नेशनलिस्ट बनेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। और ये जो वामपंथ का जो विचारधारा है, वो धीरे धीरे पूरी देश से खत्म होगा, देश के पूरी दुनिया से खत्म होने वाला है। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने जब फिल्म ही नहीं देखी है तो आपसे इस विषय पर क्या बात करें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें चाय पिलाई। बहरहाल, जब कोई फिल्म किसी को पसंद नहीं आती है, मसलन कि सरफराज धोखा नहीं देगा, इस तरीके की बातचीत के लिए पूरी 3 घंटे की फिल्म बना दी जाती है, और उस पर अपनी बातचीत जो है पूरी कह दी जाती है। और इसको रोकने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में या अन्य कोर्टों में लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि अगर आपको फिल्म नहीं देखनी है तो आप ना देखें, यह आपका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है, फिल्म तो डलेगी। तो उस फिल्म से किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब धुरंधर जैसी फिल्म आती है, या कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है, या बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म आती है, वहाँ पे ये लिबर्टी लोगों की छिन जाती है। तब कहा जाता है कि नफरती फिल्में बन रही है। अगर आपको ये फिल्म पसंद नहीं है तो आपके पास भी वही विकल्प खुला है कि आप ये फिल्म ना देखें। ऐसे में धुरंधर को लेकर दोनों तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हॉल से निकले हुए लोगों की हमने आपको बात सुनाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।